आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। इसमें अच्छा मॉर्निंग के भी हैं लोग। ओके, ठीक हो गया। करें जी स्टार्ट। जी सर। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। ड्यू टू सम रीजंस कल एडमिशंस में बिजी था, कुछ और भी थी तो क्लास नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह जो है हम अब रेगुलर इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस ये सब्जेक्ट का नाम है। इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन महमूद मान, यूजुअली हसन मान के नाम से इधर बुलाया और पुकारा जाता है। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें डिसाइड कर लें। अटेंडेंस का क्या सीन करेंगे, बता दें। सी आर जी आर कुछ बता दें, किस तरह करेंगे? सर जिस तरह आपको मुनासिब लगे, मैं हम स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे 2-3 मिनट में, तो वो आपको उसी से स्टैंडर्स आपको लिख के सेंड कर दिया करेंगे एब्सेंट रोल नंबर। असल में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक स्टार्टिंग टाइम पे और एंड टाइम पे जो है स्क्रीनशॉट लेने का कहा गया हुआ है। ठीक है, और ये डिसाइड कर लेते हैं 5 से 10 मिनट रख लेते हैं। क्लास स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद जो है लॉक कर देंगे। तो फिर जो आया हुआ फिर वो आ गया, जो नहीं आया हुआ वो हम्म, जो है तो वो इस तरह ठीक हो गया। जी जी सर ठीक सर। है। सर मॉर्निंग की सर क्लास इसी टाइम पे हुआ करेगी? लेट इट सी। आज क्या लेना, इन्फॉर्म नहीं किया था तो इस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो देखते हैं, सी आर जी आर जो है वो ना बाद में डिसाइड कर लें, मुझसे बात कर लें। ठीक है, अगर किसी को कोई इशू है, जितनी भी बातें। अच्छा, लेक्चर हुआ करेगा, लेक्चर के बाद लेक्चर में भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह। और जब जो ग्रुप्स हैं, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो कोई भी जो है उसमें जो चीज़ है वो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने उसका जवाब ना दिया हुआ तो मैं उसको आंसर कर दूंगा, और अगर दिया हुआ तो फिर ओबियसली मैं उसको दोबारा नहीं करूंगा। तो जिसको कोई भी इशू हो उधर ग्रुप में सब ऑलवेज वेलकम जी। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो तो वो उधर पूछी जा सकती है। कोर्स के हवाले से कोई बात समझ नहीं आ रही, कंटेंट के हवाले से, लेक्चर के हवाले से कोई बात समझ नहीं आ रही तो हाजिर है। तरीक़ेकार मेरा कुछ ये होगा, लेक्चर कुछ बताऊंगा और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह, कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह जो है वो करने के लिए दूंगा। उसके 2-3 तरीक़ेकार हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप लोग ग्रुप्स बना लें, तो ग्रुप्स बना के उसको डिवाइड कर लें चीज़ों को, और उनको आप मसलन 5 लोगों का ग्रुप है और मैंने एक्सरसाइज दी थी, ये उसके 50 क्वेश्चंस हैं सपोज। तो 5 लोगों का अगर ग्रुप है तो वो 10-10 क्वेश्चंस आपस में डिवाइड कर लें और हर बंदा 10-10 क्वेश्चन कर लें, और वो जो ग्रुप है वो पूरा अपनी वो उसी तरह जो है असाइनमेंट सबमिट करवा दे एक। ठीक है, एक तरीकेकार ये है कि जो कि थोड़ा टफ होता है कि पूरी क्लास एक ग्रुप बन जाए। तो या 2 ग्रुप बन जाए, लड़कों का अलग बन जाए, लड़कियों का अलग बन जाए। ठीक है, और लड़के इवन क्वेश्चंस कर लें, लड़कियां ऑड क्वेश्चंस कर लें। शेयरिंग का इशू होता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है मैक्सिमम 5 लोगों का जो ग्रुप है उसके अंदर होती है। तो होमवर्क के हवाले से ये है कि आप लोग अपना एक रजिस्टर बना के रखें। होमवर्क वीक में जितना पढ़ेंगे, एंड पे जो बताया जाए कि ये करना है वो आपने करके नेक्स्ट वीक में जो पहली क्लास है उसके स्टार्ट होने से पहले पहले आप हर एक ने जो अपना होमवर्क है वो पर्सनली इनबॉक्स करना है। ठीक है, ग्रुप में शेयर नहीं करना। अच्छा, कुछ लोग ये है इस तरह करते हैं कि होमवर्क किया है तो वो ग्रुप में शेयर कर देते हैं, या अपना अलग से ग्रुप बनाया हुआ है उसमें वो शेयर कर देते हैं।
तो मकसद आपको तंग करना नहीं है, मकसद आपकी प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। कुछ लोगों को बात इस तरह प्यार से समझ नहीं आती है, ठीक है। तो मेरे मिजाज में ना पिछले 1-2 सेमेस्टर से काफ़ी तलखी है, कई हवालों से। मुझे स्टूडेंट्स का ये काम के हवाले से जो रवैया है, उस हवाले से जो है ना चीज़ें जो हैं मैं उनके ऊपर जो है कहने के टॉलरेट नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के हवाले से। उसकी वजह ये है कि जो आउटपुट है इन द एंड आप लोगों को तो सिर्फ अपने ग्रेड से लग रहा होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ग्रेड आ जाए, ग्रेड आ जाए। लेकिन इन द एंड आप लोगों को अगर कुछ नहीं आएगा तो जब आप लोग बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में या कोई टेस्ट वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ पे जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो लोग फिर हमें कहते हैं कि भी किस तरह के स्टूडेंट्स आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मैं क्वालिटी के ऊपर जो है पहले भी कंप्रोमाइज़ नहीं था मेरा, ठीक है? आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं, जितने भी सीनियर्स हैं। लेकिन पिछले 2-3 सेमेस्टर से ज़ीरो टॉलरेंस है। आप अपने एमएससी के सीनियर से पूछ लें, उनके साथ क्या उन्होंने अपने फाइनल का जो पेपर था वो उन्होंने जो उनके साथ टाइम डिसाइड हुआ था, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सर सबने रिलैक्स किया है तो आप भी रिलैक्स करें। मैंने कहा जब आपसे पहले पूछा था आप लोगों ने 10 मिनट कहा था टाइम खत्म होने के पेपर खत्म होने के 10 मिनट के अंदर-अंदर जो था उनके साथ डिसाइड हुआ था कि आपने सबमिट कराना और किसी ने भी 10 मिनट के अंदर-अंदर सबमिट नहीं करवाया। तो मैंने उनका जो फाइनल के जो थ्योरी के क्वेश्चन थे वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किए और उनसे पूछ लें उनका फिर क्या हाल हुआ था, रो रहे थे फिर, ठीक है। तो मैं नहीं चाह रहा कि इस तरह काम के हवाले से मेरी जो है टॉलरेंस का जो लेवल है वो ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। ज़ीरो टॉलरेंस है होमवर्क के हवाले से। सो आप लोग ग्रुप बनाएँ, ठीक है। जितना भी काम मिले ग्रुप का जो लीडर है वो आपस में पहले डिसाइड करें कि ये चीज़ें अच्छा जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आप जो क्लास का ग्रुप है उसमें भी पूछ सकें, वो ज़्यादा मुनासिब होगा आप उधर पूछ लें कि ये इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो और इनबॉक्स अगर करना चाह रहे हो ग्रुप बना जो आपका अपना ग्रुप बना हुआ, वो ग्रुप वाले ही अकेले डिस्कस करना चाह रहे हैं, तब भी कोई इश्यू नहीं है मुझे, ठीक है। मुझे काम के हवाले से कभी भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। स्टूडेंट कुछ पूछे, मुझे अच्छा लगता है, स्टूडेंट सवाल करे, काम करे, ठीक है। काम नहीं करता हो सकता हो मैं उस वक़्त रिस्पॉन्स उस तरह ना दूँ, लेकिन जब इवैल्यूएशन का टाइम आता है, तो मैं ये सारी चीज़ें कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो पहले जो गलतफ़हमियाँ हैं, वो दूर कर लें, सीनियर्स हैं, पूछ लें क्या चल रहा है उनके साथ, तो इंशाल्लाह तसल्ली हो जाएगी। डरा नहीं रहा हूँ मकसद डराना भी नहीं है, मकसद आपको मोटिवेट करना है कि आपने अपनी जो लर्निंग की कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है, जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है और अपना पूरा 100% देना है। इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश होगी, इंसान है खामी, कोताही, कमी हो जाती है, लेकिन कोशिश इंशाल्लाह मैं अपना 100% दूँगा और मेरी भी ये ख़्वाहिश होगी कि आप लोग भी 100% दें। बाकी अल्लाह पाक ख़ैर रखे, आज इंट्रोडक्टरी है मैंने कहा कि स्टार्ट करें ताकि थोड़ी बहुत हाव-भाव हो जाए और आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि क्या चल रहा है। अच्छा आउटलाइन्स मैं शेयर कर दूँगा आज ही कर दूँगा शाम में। बुक जो है मेरे पास सॉफ्ट कॉपी मुझे ढूँढनी पड़ेगी, जैसे मिलती है वो भी होप सो आज शेयर कर दूँगा। शाम सीरीज़ की बुक से पढ़ेंगे। मेरा एक अपना अंदाज़ है, मैं लोकल ऑथर्स की जो बुक है लोकल ऑथर से मुराद पाकिस्तान के जो ऑथर्स हैं, उनकी हुई लिखी हुई बुक को मैं बुक कंसीडर नहीं करता, ठीक है? मैं उनको नोट्स कहता हूँ, एग्ज़ाम के नोट्स हैं, एग्ज़ाम के क्वेश्चन्स हैं, उन्होंने एक जगह टाइप करके बाइंड करवा के, तो उसको बुक का नाम दे के वो मार्केट में ले आए हुए हैं, उससे लर्निंग नहीं होती। हमारे जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनका मेजर इश्यू जो है कि आफ्टर ग्रेजुएशन उनको बुक रीडिंग की हैबिट नहीं डेवलप हो पाती। उनको सिर्फ़ नोट्स पढ़ने आते हैं। हमारे स्टूडेंट्स इतने नाज़ुक मिज़ाज हैं, वो हो सर इतनी भारी बुक है, हम पूरी बुक नहीं उठा सकते।
तो ये नॉनसेंस गुफ्तगू होती है कि बुक नहीं उठा सकते, नोट्स हमें बता दें, हम कहाँ से कॉपी करें। एक जो माइंडसेट है ना, ये माइंड से निकाल दें कि यूनिवर्सिटी के जो जो क्लास का टीचर है, उसका काम यूनिवर्सिटी का जो क्लास टीचर है, उसका काम समझाना भी होता है, ठीक है? क्लास के अंदर वो गाइड करता है, पॉइंट्स बताता है, चीज़ें सारी बताता है। आप लोग एफएससी में वो ट्यूशन वगैरह पढ़ के आए हैं और जहाँ तक मेरी मालूमात है, पहले 4 सेमेस्टर्स में ज़्यादातर आप फीमेल से पढ़े, तो बड़े लाड ना आप लोग अपने करवाते रहे, नोट्स दे दें, नोट्सों में से सवाल आए, पेपर उसी में से आए, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा पेपर अनसीन होता है, ज़्यादातर उसमें से होता है जो मैं बोल के देता हूँ। लिहाज़ा जो मेरे लेक्चर में सोया हुआ है, या जिसने मेरी बातें नोट नहीं की हुई, ठीक है? लिखा हुआ समझाने के लिए होता है और वो आइडिया देने के लिए होता है, ताकि उसकी मदद से आप जो है आगे परफ़ॉर्म कर सकें, ठीक है? मेरा पेपर जो है वो मोस्टली अनसीन होता है और अनसीन से मुराद है कि नोट्सों में से होता है, आउट ऑफ कोर्स नहीं होता, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। लेकिन जो मैंने ज़ुबानी बोला होता है या कोई काम दिया होता है, असाइनमेंट वगैरह दी है, ठीक है, ज़ुबानी दी है या कोई पॉइंट ऐसा बताया था कि आप लोग जाके पढ़ लें, ठीक है, और आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, आपको ये लग रहा होता है सर को भूल गया, सर ने ना पूछा नहीं अगली क्लास में। मैं पूछता नहीं होता हूँ, मैं फिर पेपर में ही पूछता होता हूँ, ठीक है। तो फिर जिन्होंने पढ़ा होता है या जिन्होंने देखा होता है, वो ठीक रह जाते हैं और वो 2-3 लोग ही होते हैं। ठीक है? बाकी सारे फिर हो रहे होते हैं, ये पेपर में कहाँ से आया, ये तो फिर था नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैं यकीन मानिए मैंने इस दफ़ा इस बात का कोई ख़्याल नहीं किया, कोई टॉपर था तो उसका ग्रेड ख़राब हो जाएगा, तो उसकी पोज़ीशन ख़राब हो जाएगी। आप लोगों का 0.05 का भी फ़र्क पड़ जाए ना सीजीपीए में, तो इस तरह रो रहे होते हैं और स्पेशली गर्ल्स जो है ना, बड़े रो रही होती हैं। ओहो! हमारी सीजीपी गिर गई, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पहले ही तैयारी पूरी रखें, बाद में आपने जो रोना है ना, ठीक है? तो आप पहले तैयारी दें। आप लोग टफ़ टाइम देंगे पढ़ने में, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? और मैं भी उस हवाले से जो है मैंने टफ़ टाइम देना ही देना है। तो बस आप इसको धमकी समझें या मोटिवेशन समझें, ठीक है? तो ये जो चीज़ें थी, ये मैं चाह रहा था कि पहले ही ना ज़हन से गोश-गुज़ार कर दूँ। पिछले सेमेस्टर में क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए इतनी सख्ती नहीं थी, ना अटेंडेंस की थी, ना एग्ज़ाम के अंदर जो थी। वरना हमें ये कह दिया गया था कि जिसकी तस्वीर नहीं आ रही, जो मोबाइल यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है या उसके अंदर जो है एक से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं पिक्चर में, आप उसको फ़ेल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो उन्होंने अवॉइड किया था। अगर आपके ऑनलाइन पेपर भी हुए, तो वो जो पिछली दफ़ा 4/4 लेके आप लोग बड़ी बड़के मार रहे हैं ना, कि जी हम ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये सीन नहीं चलेगा। ठीक है? इस दफ़ा टोटली ऑपोज़िट काम करेंगे, काम करके दिखाएँगे, आउटपुट देंगे, तो आउटपुट आएगी। अदरवाइज़ आप रोते रहें, जहाँ से मर्ज़ी लोगों को ना एक बड़ा मिज़ाज होता है, उनको ये लगता है कि ना किसी से क्या लेंगे, मेरा फलाना है, ये है, वो है और ये सोच है, कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी सोच है, ठीक है? और जी वो फलाना जो है, फलाना मेरा वाक़फ़ है, मैं उससे कहलवा लूँगा, वो सर का दोस्त है, ठीक है? मैं सुनता सबकी हूँ, करता मैं अपनी मर्ज़ी हूँ, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है इतना काफ़ी है। पहला दिन है, कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए। तो बाकी अल्लाह पाक ख़ैर रखे, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अप्लाइड से ख़ैर इस दफ़ा जिन्होंने दिए हैं टेस्ट पीपीएससी के, तो अप्लाइड और प्योर की तो बहस ही ख़त्म हो गई है। मैथ होता है, इसमें अप्लाइड और प्योर की नहीं होती। इसमें एप्लीकेशन का फैक्टर ज़्यादा है और इसको बेसिकली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनको की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब्जेक्ट इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि जो रिसर्च में नोटेशंस यूज़ होती हैं, स्पेशली बुक लिखते हुए जो नोटेशंस यूज़ होती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर सब्जेक्ट आ गया, तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को, किसी भी मैथमेटिकल कह लें फंक्शन कह लें, रिलेशन कह लें या कोई भी जो थ्योरम्स वगैरह हैं, जो मैथमेटिकल्स जितने भी हैं, उनको आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के अंदर। उसको आप देख सकते हैं, आपको डोमेन भी नज़र आ रही होगी आपको। ये
ये कह लें कि आपके इमेजिनेशन में पिक्चर्स ड्रा करेगा, जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस आप लोग देखते हैं उनको की जो ऑब्जर्वेशन है उसको ये आपको ये स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट अभी मैं इसके बेसिक जो है जो डेफिनेशन है स्केलर और वेक्टर्स की उससे स्टार्ट करूंगा, लेकिन इससे पहले 2-3 चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए कि डेरिवेटिव्स का हमें आइडिया होना चाहिए, सिंपल जो डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। और उसके अलावा जो वेक्टर्स हैं और स्केलर्स उनकी जो बेसिक डेफिनेशन है क्लियर होनी चाहिए। मैं करवाऊंगा जब स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है। बुक मैंने बता दी है, शाम सीरीज की, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, शाम सीरीज। ठीक है, तकरीबन वो कुक बुक हुआ करती है। कुक बुक से मुराद ये है कि उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद 100 हर चैप्टर की ना 35-40 उसने एग्जांपल सॉल्व की होती हैं और इतने उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं और उनकी भी की अवेलेबल होती है ऑनलाइन। तो मकसद आपको बुक रीडिंग की जो हैबिट्स है वो डेवलप करना है। दूसरा, जो आप मैथ्स की एप्लीकेशन आपको नजर नहीं आती और जो इम्प्लीमेंटेशंस नजर नहीं आती अपने इर्द गिर्द कि मैथ पढ़ के आप लोग क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, तो ये उसके हवाले से जो है आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको बिल्ड करेगा कि मैथ सिर्फ ना टीचिंग के हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ, मतलब टीचिंग के अलावा भी पाकिस्तान में मैथ्स में और भी बहुत कुछ या मैथ की मदद से और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, क्लियर कर लें, फिर हम जो है इसका जो कोर्स है उसको भी स्टार्ट करते हैं। एनीवन जी? सर एक मेरे पास बुक है वेक्टर टेंसर की, डॉक्टर ये नवाज़िश आवाज ऊंची रखिएगा, जरा थोड़ा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। यस सर। सर मेरे पास एक बुक है वेक्टर टेंसर की, डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की। सर क्या ये सही है? ये मेरे टीचर्स में से शामिल हैं डॉक्टर नवाजिश, लेकिन मैं राय दे चुका हूँ, मैं अपना मिजाज बता चुका हूँ कि मुझे लोकल ऑथर्स की जो बुक है वो बुक लगती ही नहीं है। वो नोट्स है, वो फूड कॉपी किए होते हैं। मैंने बताया है शाम सीरीज की वेक्टर एंड टेंसर। ठीक है, वो मार्केट में भी अवेलेबल है। ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में उसी से पढ़ाया जाता है, उसके नोट्स भी होंगे वहाँ पे। ठीक है, आपने वो ले लें। मैं आजकल में मेरे पास है उसकी सॉफ्ट कॉपी, तो वो आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा, मैंने अर्ज किया है। और जो है उसमें एंड पे ही शॉर्ट एग्जांपल्स इतनी ज़्यादा होती हैं। आप लोगों ने बुक रीडिंग की जो आदत है, जो हैबिट है, उसको डेवलप करना है। आप देखेंगे कि ये जो रटालाइजेशन है या जो मैथ पढ़ के आपको ये समझ नहीं आता, ठीक है, कि मैथ कहाँ पे यूज़ होता है जी हमारी रियल लाइफ में, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और स्पेशली आपकी ऑब्जर्वेशंस, इवन ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में आपको फंक्शंस अपने इर्द गिर्द बनते हुए नजर आएंगे। आप हर वक्त फील करेंगे कि जो मैथ है, हर जगह पे मैथ अवेलेबल है इर्द गिर्द। ठीक है, कोशिश है मेरी आप लोगों को यहाँ तक लेके जाऊँ कि आपको जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आप विजुलाइज भी करें, थिंक भी करें। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। बताएं जी, कोई बात पूछनी है? नहीं तो फिर शुरू करते हैं। एनीवन? लगता सारे सोए हुए हैं। कैमरे खुलवाऊं फिर सारे को? सर जाग रहे हैं। जाग सर रहे इधर ही है सर। जी सर। चलें, अच्छी बात है अगर इधर ही है। मुझे ना वो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी तरह बड़ी आदत है, या थोड़ा सा क्या ले, मौलवियों वाला, दाढ़ी रखी है, खैर दाढ़ी की वजह से तो नहीं मौलवियों वाला मिजाज, लेकिन वैसे ही एक मिजाज बना हुआ है। वो जिस तरह वो तकरीर करते हुए या गुफ्तगू करते हुए पूछते हैं ना, वो बोलो तो सही, यानी वो फीडबैक आपका ना उसी वक्त साथ में आना चाहिए। नहीं आएगा वो सवाल, जब पेपर में आएगा फिर आप ही होश आ जाएगी, फिर याद करोगे सर ने फलां वक्त ये बात की थी। तो मैंने ये मिजाज जानबूझ के बनाया है यहाँ पर, ताकि एक तो स्टूडेंट जागता रहे, दूसरा उसकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो। मैं उसे मैथमेटिशियन ही नहीं मानता जिसकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है।
वो स्टूडेंट तो हो सकता है मैथ का, लेकिन उस पे मैथ तारी नहीं हुआ, रंग नहीं चढ़ा हुआ। तो आप लोग जब कहेंगे आप मैथ ग्रेजुएट हैं, तो फिर पता भी लगना चाहिए मैथ ग्रेजुएट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी आगे चलता रहेंगे। मैं अपनी तारीफें अब और क्या बयान करूं। आप लोग फिर स्टार्ट करें जी, कोर्स स्टार्ट करें। सर अभी ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, क्या मतलब है, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ सर ਸ਼ਾਪਿੰਗ पहला ਤੇ लेक्चर है सर पहला लेक्चर है ਪਹਿਲਾ कुछ ਲੈਕਚਰ ਹੈ लेने ਕੀ दें। ਹੁਣ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਡਾਂਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? चलें सर मैंने चलें कल सर से कर करें लेंगे, स्टार्ट चलें कल मैंने से कर करें लेंगे। स्टार्ट। यार ये जो मेरा 20 मिनट का लेक्चर है ना वो फालतू गया कि मैंने कहा कि मैं पढ़ने के हवाले से जीरो टॉलरेट कर लूंगा, तो तुसी क्या जी हुणे पढ़ा लिए, इतना नहीं जे चलना। ये जीआर लग रही है मुझे मॉर्निंग की, नूर फातिमा, इज इट? यस सर ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਲਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ चलें नहीं सर चलना। पढ़े चलें सर करें स्टार्ट। चले, मेहरबानी, आपने इजाजत दे दी, वरना मैंने तो नहीं पढ़ाना था अगर आप इजाजत ना देते, है ना। अच्छा जी, बोर्ड शेयर कर लेते हैं। ये राजी बोर्ड, ये अच्छा जी, कोई बताना पसंद फरमाएगा वेक्टर क्या होता है जी? सर कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कोई एक भी ऐसी मिनट, एक मिनट उस्मान, एक मिनट मुझे लिखने दे। स्केलर एंड वेक्टर, जी जी सर कोई जी भी उस्मान। ऐसी क्वांटिटी जो आप हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रखे हो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओए होए होए होए, तो क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी सर फिजिकल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट की जो अपीयरेंस वगैरह। फिजिकल अपीयरेंस तो साए की भी होती है बज़ाहिर। सर क्वांटिटी वो होती है जिसे हम मेजर कर सके। साया मेजर नहीं हो जाएगा? शैडो मेजर नहीं हो जाएगा? यस सर हो मेजर हो सकता है। सकता है, हो यस सर हो सकता है। तो वो क्वांटिटी है, यस सर वो क्वांटिटी होगी। देख लें। सर कोई और? जो मेजरेबल वो ऑब्जर्वेबल भी हो सर। नहीं, तो साया ऑब्जर्व नहीं होता। सर जो एब्स्ट्रैक्ट हो एग्जैक्ट हो। एब्स्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट में बड़ा फर्क होता है, आपने बोल तो दिया है। जी जी बोले। अच्छा, स्टार्ट के जो लेक्चर्स होते हैं ना, मेरी कोशिश ये होती है जो बेसिक कंसेप्ट्स है ना, जिसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होना है सब्जेक्ट का, उसमें मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा देता हूँ और उनके ऊपर बहस डिस्कशन जो है थोड़ी ज़्यादा करता हूँ, ताकि आगे जाके जो है कंफ्यूजन ना हो। तो क्वांटिटी जो है स्पेसिफिकली जितनी बातें हुई हैं ये सारी ठीक थी, लेकिन वेल डिफाइंड का लफ्ज यूज होता है और वो मेजरेबल होती है। तो वो चीज जो जगह घेरे और जगह घेरने के बाद यानी वो शेप हो, स्पेसिफिक शेप। साए के साथ इशू ये है कि वो वेरी करता रहता है और वो उस तरह वेल डिफाइंड नहीं होता। यूजुअली कोई चीज साकिन है तो उसका साया तो जो है वो तो हम बता सकते हैं कि ये इस तरह ऐसे है। बहरहाल कि अक्सर जगहों पे मेजरेबल नहीं होता। क्वांटिटी वाकई जो मेजरेबल, जिसको मेजर किया जा सकता है, इसके पैरेलल एक चीज होती है क्वांटिटी, क्वालिटी। ठीक है, ये जो मैटर की प्रॉपर्टीज हैं उसमें एक तो दो चीजें हैं, कुछ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो मेजरेबल होती हैं, लेंथ हो गई, ठीक है, मोटाई हो गई, एंगल हो गया, मैस हो गया, ठीक है। और कुछ चीजें जो जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो कुछ चीजें बेसिक होती हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा जो बेसिक क्वांटिटी, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं क्वांटिटी की, क्वांटिटी के एसोसिएट,
उसकी डेफिनेशन नहीं हुआ करती, उसकी डेफिनेशन नहीं हुआ करती। मसलन पॉइंट है, व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? कोई डेफिनेशन बताना पसंद फरमाएगा? ओ बोल दो, कोई बोल दो। ये कोई भी डॉट पॉइंट होगा। ये एक किस्म का जो बेसिक चीजें हुआ करती हैं ना, वो एतकाद का हिस्सा हो जाया करती हैं, ठीक है, अकीदा बन जाया करता है, ठीक है। उसको डिफाइन नहीं, उसको एज इट इज मानना पड़ता है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। मसलन 1 kg जो है, अब 1 kg क्या चीज है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि इतना जो मैं इतना मास मैटर इकट्ठा हो, इसी जगह पे पड़ा हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो 1 kg के इक्वल है। इसी तरह टाइम है, वो घड़ी से तो हम वो मेजर, वो घड़ी से हम बताते हैं, लेकिन टाइम की एज इट इज उस तरह बेसिक डेफिनेशन नहीं की जा सकती कि टाइम क्या होता है, व्हाट इज टाइम, ठीक है। आपके इर्द गिर्द रंग है, ब्लैक जी, इसको ब्लैक क्यों कहते हैं? अब ये बेसिक चीज है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको ब्लैक क्यों कहते हैं, ठीक है। और जो सिंबल्स लिखी जाती हैं डिजिट्स की, या कोई भी अल्फाबेटिक सिंबल्स 0 1 2 3 अप टू 9, ये 10 सिंबल्स हैं, ठीक है। अब जी 3 लिखा, ये मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ जी, इसको इसको 3 कहते हैं, ये सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है 3 की। व्हाट इज 3? आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको एज इट इज मानना पड़ता है। इसको कहते हैं ईमान बिल गैब, ठीक है ना। वो ईमान बिल गैब, ये वो चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, उनको एज इट इज मान कर फिर आगे चला जाता है। जो पॉइंट हुआ करता है, पॉइंट्स को इकट्ठा करते जाएं तो वो लाइन बन जाती है, ठीक है। पॉइंट्स को एक खास पॉइंट के साथ सेम डिस्टेंस के साथ घुमा दे तो उसको सर्कल कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ये डिराइव्ड है, लाइन डिराइव्ड है, ठीक है, लेकिन जो पॉइंट है वो डिराइव्ड नहीं है। लिहाजा जो चीज डिराइव्ड नहीं है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको एज इट इज मानना पड़ता है, ठीक है। क्वांटिटी जब मेजर किए जाते हैं तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको बयान करने के लिए सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड रिक्वायर होती है, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो जिन क्वांटिटीज की को एक्सप्रेस करते हुए बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उनको स्केलर कहते हैं। क्लियर जी? जी सर। ठीक है। और जिन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की भी जरूरत पड़े, उसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक हो गया। स्केलर की एग्जांपल्स कोई दे सके, कोई बता सर सके? लेंथ सर, सॉरी, लेंथ सर, लेंथ लंबाई, लेंथ, डिस्टेंस सर कर लें, डिस्टेंस। बिल्कुल नहीं, तो लेंथ, स्पीड कर लें। स्पीड कर लें, स्पीड। जी लेंथ, सर। लेंथ ठीक है, सर मैथ कर सकते हैं। लेंथ हो गया, मैथ सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। मैथ हो गया, ठीक है। स्पीड हो गया, इधर कोई बोल रहा था स्पीड हो गया, ये स्केलर है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर है जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। टाइम, सर टाइम, टाइम भी स्केलर है, ठीक है। करंट, टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह आपको काफी इस तरह मिसालें। अब ये जो क्वांटिटीज मैंने आपके सामने लिखी हैं, इनको एक्सप्रेस करते हुए जो है डायरेक्शंस की जरूरत नहीं है। और फिर कुछ इस तरह की भी क्वांटिटीज हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए
जो है लेंथ की जरूरत, सॉरी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। उसमें है, पहले है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, जी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, फोर्स, वेट, जी सर। फोर्स, जी बिल्कुल फोर्स। लगता बुक सामने खोली हुई है, उस्मान बहुत तेज है। सर जी नहीं, मैं अकेडमी में बैठा हूँ। मोमेंटम, जी सर। ठीक है, और मोमेंटम के अलावा मोमेंट ऑफ फोर्स, इनर्शिया सर, नहीं नहीं मूवमेंट, जी लिख सर। दिया, लिख दिया, मोमेंटम में आ गया ना मेरी जान, सारा कुछ आ गया उसमें, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये जो मैंने राइट साइड पे लिखी हैं, ये वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई हैं, ये स्केलर्स की एग्जांपल है। आप लोगों ने ये सोचना है, कल के लेक्चर में आपसे दोबारा पूछूंगा डायरेक्शन क्या होती है, व्हाट इज डायरेक्शन। ये तो हमने बता दिया ना जी, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है जी, उस क्वांटिटी की मिकदार, ठीक है, उसके अंदर चीज है क्या चीज, व्हाट इज डायरेक्शन। ये आपने सोचना है, कल तक ढूंढ के रखना है डायरेक्शन क्या होती है। चलिए ठीक है सर, सिमत इंशाल्लाह। जिसे हम कहते हैं ना, सिमत, जी सर। ठीक है। ये होती क्या है कि इसको एज इट इज मानना पड़ेगा, है कि नहीं। सर सोच के बताएंगे इंशाल्लाह कल। अच्छा, ते सोचना है, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं यूज करना या व्हाट्सएप नहीं यूज करना। ठीक है सर इंशाल्लाह। पक्की बात है ना उस्मान। जी जी सर। अच्छा चले, 1 मिनट ना, मैं इधर आता हूँ, बाहर आता हूँ जी। अभी मुझे ना नजर आ रहे हैं, ओए होए माशाल्लाह, इस टाइम 59 स्टूडेंट्स हैं। तो देखते हैं कौन जाग रहा है। हमजा बैठा हुआ है, हमजा रिहान। अच्छा, ये जो आपने नाम लिखे हुए हैं ना, इनको ठीक करें, पहले रोल नंबर बाद में नाम, ठीक है, और स्पेस दें, ताकि ना रोल नंबर से कॉल करना जरा ज्यादा आसान होता है, ठीक है। नाम लूंगा तो वो फिर वो थोड़ा सा ना वो प्रोसेस लेंथी हो जाता है। हमजा इधर बैठा हुआ है, हमजा रिहान। देखा ना, लोग क्लास में मौजूद हैं लेकिन ना हमजा नहीं। तो वो कह रहा मेरा माइक खराब है। ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ, ਉਹਦੀ ਨੀयत खराब लगती है मैनू। मेरा माइक खराब है, आपका माइक खराब है या आपके लैपटॉप का माइक खराब है हमजा। दोनों का सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आवाज कैसे आई है। अच्छा जी, और इधर को देखें जी, एंड वाले 2 डिजिट्स बोलूंगा, लेकिन ये भी बड़ा रोला है ना। इवनिंग वालों के साथ 5 लगता है, मॉर्निंग वालों के साथ 4 लगता है। 439, हिफ्जा जब्बार। जी सर। जागने इसका मतलब है, को बात पूछनी हो। नो सर। नो सर, ठीक है जी। 401 आप। हाँ जी अबरार, जी सर। क्लास में ही है। जी सर। जी सर। अच्छा, सीआर और जीआर दोनों स्क्रीनशॉट लेंगे अटेंडेंस के ना, वो अपने पास स्टार्ट में, और अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है वो मुझे बताएंगे। मैंने बाद में, मैंने ना बंदा रखा हुआ है एक ना, वो वीडियोस वगैरह मेरी देखता है, और वो अपलोड वगैरह भी अगर ज़रूरत महसूस करूँ मैं तो वो करता है, उस हवाले से सारी चीज़ें एडिट वगैरह या जो भी, तो वो बता देता होता है कि ना बाद में कि ये इतने पार्टिसिपेंट थे, हाजिरी इतने लोगों की लगी हुई है सर, ठीक है।
तो CR और GR देख लें फिर, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी पे करना है, ठीक है। किसी को बिला वजह फेवर देंगे तो आपने उनको उसको तो फेवर दिलवा देनी है, आप लोग फिर अपने लिए सख्ती पैदा करेंगे, ठीक है उस्मान? जी सर, मैं ले रहा हूँ सर। ठीक है ना। तो देखते हैं, ईमानदारी का भी टेस्ट है आपकी। जी फर्दर 2-3 मिनट हैं, इनको बात पूछनी हो किसी ने, ठीक है। आज वेक्टर और टेंसर की डेफिनेशन देखी है, थोड़ा सा ये देखा है, सॉरी वेक्टर की डेफिनेशन देखी है, टेंसर की नहीं, टेंसर तो अभी बाद में देखेंगे। और इसके अलावा बुक बताई है शाम सीरीज की, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, आउटलाइन शेयर कर दूंगा और बुक भी, ठीक है। बाकी नोट्स वोट्स मूड हुआ दे दूंगा। आप लोगों को कोई इशू हो तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं। और पहला काम आप लोगों ने अब ये करना है कि आपने अपने ग्रुप बनाने हैं, मैक्सिमम 5 लोग, 5 से कम हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक बंदा अपना ग्रुप, एक इंडिविजुअल ग्रुप बनाना चाहे, मुझे कोई एतराज नहीं है, फिर उसको एक्सरसाइज भी खुद ब खुद पूरी करनी पड़ेगी। 5 लोग होंगे तो वो 5 लोगों पे डिवाइड होके आएगी, तो इसको ग्रुप स्टडी कहते हैं। ये जो ग्रुप स्टडी आप लोग करते रहे हैं ना, कि एक असाइनमेंट लिखे बाकी सारे सैर सूर कर आते हैं, बाद चुन ले आके शवारमा खवाया तो उसकी असाइनमेंट कॉपी करके थे सबमिट करवा दी, ऐसा इधर नहीं चलेगा। अगर ऐसा किया, मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहना, बाद में आप हिसाब पूरा कर लेना, फिर तुम कहना सर उसको नंबर दिए हैं मुझे क्यों नंबर नहीं दिए, ठीक है। तो शुरू में याद रखना है, मैं चीजें नहीं भूलता हूँ, आप लोग जो है ना खुद ही इस चीज का ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तो जो चीजें अभी कोई इश्यूज हो या कोई सर कल कब लेक्चर लेना है आपने, टाइमिंग वगैरह बता दी हमें। GR को बता दूंगा, ठीक है जी, ठीक हो गया, ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज़।